नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला जो है अब वो हाई कमान पर छोड़ दिया गया है। यहां पर जिस तरीके से कल मीटिंग हुई है, यानी कि बुधवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये जो निर्णय है लिया गया है और हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। प्रदेश के कांग्रेस के सभी गुटों के नेता भी इस बैठक में शामिल रहे और इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता जो है वो प्रदेशाध्यक्ष संगठन के गठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और इस बैठक में देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल थे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी शामिल होने की अटकलें यहां पर लगाई गई थी, लेकिन वो शामिल फिलहाल नहीं हुए थे। तो एक तरफ से यहां पर बजट का जो सेशन है वो कल शुरुआत होने वाला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के द्वारा नेता प्रतिपक्ष जो है अभी उसका सिलेक्शन जो है, उसका चुनाव जो है वो नहीं किया गया है और आला कमान पर ये चुनाव, ये जो निर्णय है ये रख दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बजट सत्र जो है हरियाणा का वो कल से शुरुआत होने वाला है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है बजट को लेकर बैठकें कर रहे थे और उन्होंने प्री बजट बैठक जो है वो कल किया और तमाम गणमान्य लोग जो थे वो बैठक में शामिल थे। उन्होंने सभी से विचार विमर्श किया, सभी से टिप्स लिए कि किस तरीके से इस बजट को और भी हम सफलतापूर्वक जो है वो बना सकते हैं और भी बेहतर क्या कर सकते हैं इस बजट में। इसको लेकर लगातार नायब सिंह सैनी जो है वो भी प्री बजट उन्होंने बैठकें की हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी उसने भी बैठक की है। नेता प्रतिपक्ष जो है अभी तक उसका चुनाव जो है वो नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब आला कमान पर ये निर्णय जो है वो दे दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट वो भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से नीरज गुप्ता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए कल बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेके हमने देखा कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो प्री बजट को लेकर उन्होंने बैठकें की। उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ भी बैठक की और उन्होंने विचार विमर्श किया। उन्होंने लोगों से राय मांगी कि किस तरीके से और हम हर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। और वहीं अगर ये भी बात करें कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से भी बैठकें की गई। नेता प्रतिपक्ष जो है उसका चुनाव जो है फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है। आपका पहला कमेंट इस पर। मेरे से बोल रहे हो जी? जी जी, रामराजी शर्मा जी, आप ही से सवाल था मेरा। जी देखो, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, विदेश में हमारा डंका बजा है, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और जिस तरह से महिला शक्ति को मान सम्मान आदरणीय हमारे मोदी साहब ने दिया है, 33% आरक्षण महिला शक्ति को दिया, महामहिम राष्ट्रपति, एक हमारी बहन आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति बनाया और उसके बाद में 3 तलाक मुस्लिम बहनों का जो बड़ा दुखद था वो खत्म किया। हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के अंचल में जन्मी, जुलाना के पास में नंदगढ़ गांव में जन्मी हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है, उनके सिद्धांतों पर मोहर लगाई है, उनकी गारंटी पर मोहर लगाई है। हमारे चाणक्य के नाम से विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति पर मोहर लगाई है। हमारे बूथ मैनेजमेंट संभाल रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, उनकी मनोहर नीतियों पर मोहर लगाई है। और हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं और रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री
उन्होंने मेहनत किया, केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश करा, जिसलिए जैसे केजरीवाल ने हरियाणा की जनता के ऊपर ब्लेम लगाया था कि हरियाणा की जनता, हरियाणा सरकार दिल्ली की जनता को यमुना नहर में जहर मिला के भेज रही है, उनकी झूठ का पर्दाफाश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अंतिम छोर पे गए, यमुना पल्ला गांव में यमुना का पानी पिया और केजरीवाल को ललकारा कि केजरीवाल आइए, मैं ये शुद्ध पानी आपके पास में भेज रहा हूं, ये पानी आप भी वहां पे राजघाट पे जहां पे महात्मा गांधी जी विराजमान है, वहां के नजदीक से यमुना नदी गुजरती है, आप भी ये पानी पिए, और नहीं तो फिर दिल्ली की देवतुल जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। और दिल्ली की जनता ने उनको सबक सिखा दिया, और लिहाजा इसका असर हरियाणा में भी पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव हुए थे और हर जगह कमल खिलने जा रहा है। और हमारी पार्टी बहुत संगठित पार्टी है। हमारे लिए युवा शक्ति, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी परी बजट के लिए सबसे मशवरा कर रहे हैं, सबसे राय ले रहे हैं, चाहे महिला संगठन हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे कॉलेज के वीसीज हो, प्रिंसिपल हो, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो एमएलए हो, विपक्ष के एमएलए भी हो, चाहे वो मंत्रीगण हो, सबसे राय मशवरा करके ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया जाएगा जैसे सेंटर में पेश किया था। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे लोगों को। वामपंथी उग्रवाद हो अथवा आतंकवाद, हर विकट परिस्थिति में यही बल जिसे सबसे पहले याद किया जाता है। मुझे वर्ष 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमले की याद आ रही है। उसे विफल करने में आपने अग्रणी भूमिका निभाई थी। मुझे 14 फरवरी 19 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की भी याद आ रही है। 2019 में उसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी प्रकार आपने राष्ट्र की एकता
और अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने का अनूठा इतिहास रचा है। मैं इस बल के सभी शहीदों को भी नमन करता हूं। मित्रों, हरियाणा सरकार ने सदैव पुलिस बलों को मजबूत करने पर बल दिया है। उनके तकनीकी उन्नयन, संसाधनों में वृद्धि और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना कर सकें। हमने भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए हरियाणा में अलग से सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। हम सशस्त्र सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों में सेवारत हरियाणा के सैनिकों की शहादत होने पर उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इसके साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर देने का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमने अब तक हरियाणा के अंदर 415 आश्रितों को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। मैं यहां उपस्थित अधिकारियों से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कानून को गहराई से समझें। कोई भी बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी रखें। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अनावश्यक कानूनों में बदलाव किया गया है। पहले के कानूनों में कई खामियां थी जो आज की व्यवस्था से मेल नहीं खाती थी। हमने इन कानूनों की जगह नए कानून लागू कर नागरिकों, उनकी संपत्ति, सम्मान और उनके संविधान प्रदत्त अधिकारियों की रक्षा करने का काम ये हमने किया है। आपको यह जानने की भी जरूरत है कि कई नई तकनीकों का उपयोग अपराधों में भी हो रहा है। इसलिए दुनिया में ज्ञान और तकनीकी से तेजी हो रहे बदलाव की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कांस्टेंट लर्निंग और रीलर्निंग के प्रोसेस को भी जारी रखा जाए। यही सफलता की कुंजी है। मुझे विश्वास है कि सीआरपीएफ आधुनिकीकरण व सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। मैं आप सभी नवनियुक्त अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यह वर्दी केवल एक पहचान नहीं बल्कि देश की सेवा और बलिदान की भावना का प्रतीक है। इसे पहनकर आपको न केवल गर्व होना चाहिए बल्कि इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह परेड नहीं भारत की ताकत का ऐलान है। हर योद्धा के इरादों में छुपा हिंदुस्तान है। निडर बनो, आगे बढ़ो, हर हाल में अगिड़ रहो। यह केवल वर्दी नहीं, अब आपकी पहचान है। हमें गर्व है कि हरियाणा के अनेक युवा केंद्रीय पुलिस बलों में सेवा देकर देश की सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। जब आप इस प्रतिष्ठा बल का हिस्सा बन रहे हैं तब आपको एक संकल्प लेना होगा कि निष्पक्षता, निडरता से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। कानून और संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जनता के प्रति संवेदनशील रहकर उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। किसी भी परिस्थिति में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर नौजवान अधिकारियों को उनके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल होने पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके और इस श्रेष्ठ पुलिस बल के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
Thank you, sir. Now, I request Shri G.P. Singh, DG CRPF, to present a memento to the chief guest of today's function, Shri Naib Singh Saini, Chief Minister of Haryana, for gracing this function with his esteemed presence, and Shri Sunil Kumar Jha, SDG, Director CRPF Academy, to please accompany him. Thank you, sir. Now, I request Shri Sunil Kumar Jha, SDG, Director CRPF Academy, to present the vote of thanks. पचपनवें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के दीक्षांत परेड समारोह के साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। हरियाणा के बजट सत्र से पहले सीएम सैनी ने की बजट पर चर्चा। सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी बजट को लेकर मांगे गए सुझाव। कालावाली में बढ़ रही चोरी की वारदातें। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। कार के टायर चोरी होने पर थाना पहुंचा शिकायतकर्ता। पुलिस ने कहा आधे घंटे के बाद आना। सुर्खियों में कैथल का एक निजी अस्पताल, डॉक्टर पर लगे लापरवाही के आरोप। पीड़ित ने कहा मेरी मां की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन। और भिवानी में वकील को बनाया ठगी का शिकार। करोड़ों रुपए के सोने का लालच देकर 3 लोगों ने ठगे लाखों। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम सैनी ने सभी वर्गों के साथ बजट पर चर्चा की है और इसी कड़ी में सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम सैनी ने बैठक की। और आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने बजट से पहले परामर्श बैठक की है और इस चर्चा में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर और बेहतर बनाने के लिए सभी ने सीएम सैनी के सामने अपने सुझाव रखे। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ से ये खबर है, जहां पर बजट से पहले देखिए बजट पर चर्चा करने के लिए यहां पर बैठक की गई है। सीएम सैनी ने सभी वर्गों से विचार उनके मांगे, विचार अपने भी साझा किए और साथ ही साथ शिक्षा विभाग में किस तरीके से और बेहतरी की जाए, किस तरीके से और बेहतरी हो पाए, उसको लेकर यहां पर विचार जो है, सुझाव जो है उन्होंने मांगे। और इस चर्चा में बजट से पहले देखिए ये शिक्षा विभाग का ये बजट है, जहां पर बैठक है बजट को लेकर, जहां पर सीएम सैनी ने उनसे सुझाव मांगे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में और भी हम बेहतर कर सकें। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम सैनी ने उनकी अध्यक्षता में यहां शिक्षा विभाग की बैठक की गई है। और ये बजट से पहले बजट है, बजट का ये बैठक है, क्योंकि कल 7 मार्च से हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर तमाम कई बार यहां पर प्री बजट को लेकर बैठकें की जा रही है। सीएम सैनी ने यहां पर शिक्षा विभाग का बैठक किया है, जहां पर उन्होंने शिक्षा विभाग में कई कमियां हैं या किस तरीके से उन कमियों को ठीक कर सके या किस तरीके से शिक्षा विभाग को और हम बेहतर मजबूत कर सके, उसको लेकर इस बैठक में उनसे विचार उन्होंने मांगे। और यहां पर सभी शिक्षा विभाग के जो गणमान्य लोग हैं इस बैठक में उपस्थित रहे, मौजूद रहे और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और देखिए मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में ये चर्चा जो है, ये परामर्श जो है वो की गई है। खबर सिरसा से है, जहां उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ आज सिरसा पहुंचे। वो जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ और ओढ़ा स्थित माता हरकी देवी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज माता हरकी देवी कॉलेज में 360 और जेसीडी विद्यापीठ में 400 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक अभय चौटाला ने की है। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जेसीडी विद्यापीठ में बने म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि इस म्यूजियम में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी यादों को संजो कर रखा जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सिरसा पहुंचे हैं और आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीर है जहां पर उपराष्ट्रपति सिरसा पहुंचे हैं, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो यहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, शिरकत करेंगे यहां पर। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है और अभय चौटाला ने उनका भव्य स्वागत किया है। नगर निगम चुनाव की वोटिंग के बाद अब 45 वार्डों की प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। तो वहीं आगामी 12 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। तो वहीं बल्लभगढ़ सुषमा स्वराज कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 2 लेयर्स सुरक्षा लगाई गई है। इंडियन रिजर्व बटालियन और जिला पुलिस देखरेख में लगाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी ईवीएम मशीनों की निगरानी जो है वो की जा रही है। अगर किसी भी प्रत्याशी को किसी प्रकार की अंदेशा होता है तो ईवीएम मशीनों को सीसीटीवी के माध्यम से चेक कर सकता है। और इसको लेकर इंचार्ज अमित यादव ने बताया कि ईवीएम सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी एसडीएम ऑफिस और डीसी ऑफिस से इसकी देखरेख की जा रही है। सिक्योरिटी 2 लेयर की सिक्योरिटी कर रखी है यहाँ पे।
इनर लेयर के अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन और आउटर लेयर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस। कितनी पुलिस लगभग लगाई गई है? काफी पुलिस लग रही है सर, अब टोटल तो स्ट्रेंथ नहीं बता सकता हूँ। कितनी सीसीटीवी लगे हुए हैं? सीसीटीवी 8-10 सीसीटीवी लग रहे हैं पूरे कैंपस के अंदर, जिनका डायरेक्ट कंट्रोल डीसी ऑफिस में भी, एसडीएम ऑफिस में भी, और भी काफी स्ट्रॉन्ग रूम 100% सुरक्षित है।